हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बिना इकोनॉमिक्स अधूरा है। डिमांड एंड सप्लाई। आप आईफोन से लेके आलू टमाटर तक इसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा डिमांड। डिमांड का मतलब है कि किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा प्लस संभावना। मतलब आप उस चीज़ को लेना भी चाहते हैं और ले भी सकते हैं, तो उसे डिमांड बोलते हैं। डिमांड का एक कर्व होता है। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। डिमांड का हमेशा जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग में होता है, और इस तरफ जो होता है हम उसको प्राइस डिनोट करते हैं, और इस तरफ क्वांटिटी, और ये हमेशा जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, ये क्या होता है? जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, और जब प्राइस घट जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। उसे लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसे अच्छे से। सोचो एक समोसा 20 का है, अगर वो 10 में हो जाए तो हम ज़्यादा समोसे खरीदेंगे, इसलिए प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो उसे लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है इनकम। ज़्यादा पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, उसे इनकम बोलते हैं। सेकेंड है हमारा टेस्ट। ट्रेड या फैशन भी डिमांड बढ़ाता है, जैसे कि हो गया जूडियो, ऐसा सब। और थर्ड है हमारा सब्स्टिट्यूट्स। अगर पेप्सी महंगी हो जाए तो हम कोक खरीदेंगे ना, तो उसे सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। एक फैक्टर भी होता है पॉपुलेशंस। ज़्यादा लोग ज़्यादा डिमांड, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होंगे तो उनकी वैरायटी ऑफ डिमांड होगी, ये इसलिए। और फिफ्थ होता है हमारा फ्यूचर एक्सेप्टेशन। आज प्राइस घटती है कि उम्मीद है, तो लोग फ्यूचर में ज़्यादा खरीदेंगे, तो ये हमारा फ्यूचर एक्सेप्टेशन हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई का मतलब है कि वस्तु को मार्केट में बेचने की इच्छा प्लस बनाने की एबिलिटी, उसे सप्लाई बोलते हैं। इसका भी एक कर्व्स होता है। ये हो गया हमारा एक्स वाई एक्सिस, और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारा हो गया प्राइस, और ये हमारी हो गई क्वांटिटी। और ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई का कर्व्स। अब इसमें भी होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। उसे लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको अच्छे से। सोचो एक फार्मर है, अगर वो गेहूँ 25 रुपये केजी इसको मिलती है, लेकिन अगर सीजनल रेट में वो 40 रुपये केजी ज़्यादा गेहूँ उगाएगा तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा।
इसे लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। इसका जो कर्व्स होता है हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल या लेबर महंगे होंगे तो सप्लाई घट जाती है, इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। सेकंड हमारा हो गया टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन से प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो हमारा टेक्नोलॉजी में आता है। थर्ड हमारा है टैक्स एंड सब्सिडी, गवर्नमेंट हमेशा प्रोवाइड करती है टैक्स और सब्सिडी टू ग्रो मोर क्रॉप्स, और ये फार्मर को मिलता है। और नेचर फैक्टर्स भी होते हैं। जब फ्लड ऐसा कुछ भी आता है तो सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, नेचर फैक्टर्स में आएगा। फिफ्थ, नंबर्स ऑफ सेलर्स, ज़्यादा सेलर तो ज़्यादा सप्लाई, ये नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। और पता है ये एक कर्व है, ये हमारा हो गया प्राइस, ये हमारी होगी क्वांटिटी, ये हमारा हो गया डिमांड कर्व, और ये हमारा हो गया सप्लाई कर्व। ये जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ना उस पॉइंट का हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ये हमारा हो गया डिमांड कर्व, ये हमारा हो गया सप्लाई कर्व, और ये जहाँ इंटरसेक्ट हुआ उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक पेन 20 में 100 लोग खरीदना चाहते हैं और 100 पेन ही अवेलेबल है तो 20 रुपये प्राइस परफेक्ट है। नो लॉस, तो वो डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। चलिए दोस्तों, तब ये हमारा आज का टॉपिक था। तो दोस्तों ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन डिमांड एंड सप्लाई का एग्जांपल विथ डायग्राम के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।